ओके बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि 12th क्लास में बहुत आता है, हर साल आता है। दो केसेस हैं। पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में एंड ऑन पे, एंड ऑन कह सकते हो या एक्सेस पे कह सकते हो। यानी डाइपोल रखा है आपके सामने, ये डाइपोल रखा है जिसका एक चार्ज माइनस और एक चार्ज प्लस होता है, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उसको डाइपोल कहते हैं। ये यहां पर इसका सेंटर पॉइंट है। वैसे तो 2l डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, लेकिन हम ये माने कि सेंटर से l डिस्टेंस ये है और यहां सेंटर से l डिस्टेंस। अब देखिए, हमको एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे? इसी के स्टार्टिंग से यहां से या इधर से कहीं से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इधर ही लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशंस अक्सर इधर ही दिए होते हैं, हम इधर भी ले सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इधर ही लें। तो मान लीजिए इसके एक्सेस पर हमने एक पॉइंट माना P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अब देखें यहां एक पॉइंट P है। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगी। यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज से अवे होगी, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा है, प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड होगी, यानी अंदर की तरफ होगी, E2 मान लिया जाए। अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम ये माने कि r डिस्टेंस पर है, तो अब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? देखिए, फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, और डिस्टेंस ये लेंगे हम लोग, ये वाली डिस्टेंस। तो ये R है और ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? R माइनस L का होल स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे, यानी बाहर की तरफ। अब आते हैं फॉर माइनस क्यू चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? तो E2 इसको लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। और ये देखिए, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये R है और ये L है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये क्या होगी? टूवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक पाई अवे और एक पाई टूवर्ड्स। तो अब क्या करेंगे? हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कहां किससे किसको माइनस करेंगे? तो E1 से E2 को माइनस करेंगे। ये कैसे मालूम चलेगा आपको? ये इससे मालूम चलेगा। देखिए, यहां पर जो R माइनस L है, ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि माइनस हो रहा है, वैल्यू कम होगी। ये R प्लस L है, ये वैल्यू ज्यादा होगी। बाकी आपकी सारी चीजें वही है। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर हमारा कम होता है तो आंसर ज्यादा आता है, और अगर डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा है तो आंसर कम आता है। इसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या है? लेस है, तो E1 यहां बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 करेंगे। तो अब देखिए, E1 माइनस E2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका तरीका बहुत आसान है। E इज इक्वल टू क्या है? E1 की वैल्यू देखिए 1/4πε दोनों में था, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, और Q भी है कॉमन, तो Q को भी ले लूंगा। तो क्या आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस क्यों किया हमने यहां पर? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा वेक्टर मेथड से। तो देखिए, यहां पर जो कॉमन है वो कॉमन हमारा बाहर ही रहेगा, और यहां पर जो ये वैल्यू है, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये आपने फैक्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बाद में, अच्छा अभी तो चलिए इसको लिख देते हैं, फिर हम इसको बाद में निपटेंगे इससे, माइनस R प्लस L का होल। ये पूरी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर ये जो A माइनस बी और A प्लस बी, तो उसको क्या लिख सकते हो? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि ये तो स्क्वायर ऑलरेडी है, उसको छोड़ दीजिए आप। ये a माइनस बी, ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब जब इसको हम खोलेंगे नहीं, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से यहां माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2rl। ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 Q और आएगा 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, मेरी वीडियो जब होगी तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P इज इक्वल टू 2l इंटू क्यू, ये होता है। तो यहां पर देखिए आपके पास 2 भी है, l भी है और q भी है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं p। तो देखिए कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 p r। अब देखिए अगर यहां पर r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो l से, ये भी एज्यूम करेंगे, अगर r की वैल्यू l से बहुत बड़ी हो तो L को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जब L निगलेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर जब खुलेगा ब्रैकेट से तो R की पावर 4 हो जाएगी। L तो खत्म हो गया, निगलेक्ट ही मान लिया हमने। अब एक पावर इससे कैंसिल होगी तो क्या बचेगा आपका, यहां पर देखिए अच्छा एक चीज रह गई, 2rl और 2rl मिलकर क्या हो जाएगा 4rl। यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया, 4rl। देखिए हमें चाहिए क्या 2l और q, तो यहां से 2 तो हमें मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, L मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, एक 2 बच जाएगा तो ये यहां पे रहेगा, एक 2 हमारा बचेगा। तो R को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन RQ। ये हमारा फार्मूला इन डाउन पोजीशन के लिए या एक्सेस के लिए आ गया। अब एक बार इसको देख लें, मैं इसके बाद फिर दूसरा बताता हूं जो कि वो सीरीज में है इसी के साथ। उम्मीद है देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की, यानी जो सेकंड हमारा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हो या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी हम कह सकते हैं उसको, दोनों तरह से एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो जब भी आएगा तो आप उसका आंसर उसी अंदाज में देंगे जिस अंदाज में वो पूछा जाएगा, अंदाज वो एक ही है। सेकंड केस की बात करते हैं, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ज्यादा लिखने में हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सिर्फ समझाने में टाइम बर्बाद करेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया डायपोल जो कि जरूरी है। अब थोड़ा सा ये फिगर बड़ा होने वाला है। देखिए ये डायपोल है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये सेंटर पॉइंट है, ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट मान लिया P, जो इसको कनेक्ट करेगा, इसको भी कनेक्ट करेगा। अब देखिए ये L है तो ये R है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी आराम से निकल सकती है। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो R स्क्वायर, देखिए ये आप वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2, क्योंकि अंडर रूट होता है तो उसको 1/2 कह सकते हैं। ये वाली क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। ये हमने डिस्टेंस पता कर ली। अब अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो ये हमारा जो है दोनों एंगल सेम आएंगे। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, मेन बात यहां पर ये मुद्दा आता है। देखिए माइनस की वजह से हमने आपसे बोला था क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होती है। इनवर्ड मतलब ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनवर्ड हो गई। और प्लस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है, अवे होता है, तो ये हमारी हो गई E2 अवे। अब देखिए अगर ये लाइन हमारी सीधी है यानी कि स्ट्रेट है, तो यहां पर हम एक और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं
जो इसके जस्ट पैरेलल हो, ये ऐसे ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके पैरेलल हो। तो हम जानते हैं अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो ये वाली क्या मानी जाएगी, ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा क्या बनेगा, थीटा। उसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इधर ये थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, ये भी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे आपके। तो अब देखिए ये दोनों एंगल थीटा हो गए, सेम हो गए, ठीक। अब इस E1 को देखिए, आपने वेक्टर पढ़ रखा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एंगल पे झुके हुए हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी एंगल पर अगर टिल्ट है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो E1 के दो टुकड़े करेंगे, एक हम करेंगे E1 cos थीटा, क्योंकि इस एंगल वाले को हम cos लेते हैं तो E1 cos थीटा, और ये वाला आएगा हमारा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 में क्या बनेगा, E2 में हमारा बनेगा, ये वाला बनेगा E2 sin थीटा, और ये वाला बनेगा हमारा E2 cos थीटा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, यानी E1 sin थीटा विल बी कैंसल बाय E2 sin थीटा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। देखिए ये चार्ज डायरेक्शन भले अलग हो, उससे कोई मतलब, चार्ज तो हमारा सेम ही है ना, डिस्टेंस सेम है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E2, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है और दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब चूंकि एंगल भी सेम है, साइन थीटा एंगल भी सेम है, एंगल डिफरेंट नहीं है, और E1 E2 आपस में सेम है, तो क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दो बोथ आर द टोटली अपोजिट टू ईच अदर। तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। लिहाजा हमारे पास बचेगा क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये वाला पार्ट देगा, ये और ये पार्ट देगा। तो इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आंसर है E इज इक्वल टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। मैंने आपको बताया E1 E2 सेम है और cos थीटा भी सेम है। तो देखिए cos थीटा निकालना भी पड़ेगा हमें, यहां पर cos थीटा हम निकाल लें। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा देखिए आप निकालिए यहां से, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारा क्या है L और हाइपोटेन्यूज क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। तो यहां भी वही चीज आएगी, यहां भी वही चीज आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये डिस्टेंस हमको लेनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी 1/2 है यानी अंडर रूट में है, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओनली। ये तो E1 हो गया और E2 भी यही है, तो इसलिए मैंने पहले ही 2 टाइम्स कर लिया कि दोनों चीजें सेम है तो 2 टाइम्स हो गया। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। अब हम बात करेंगे इसका सॉल्विंग की, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL और अपॉन ये पावर यहां देखिए 1 है और इसकी पावर 1/2 है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती, तो आप बन जाएगी 3/2। Now, once again, we know that P is equal to 2L into Q. Therefore, we can convert this numerator into P. So, we can write 1/4 pi epsilon naught P R square plus L square to the power 3/2. If value of R is much greater than L, if value of R is much greater than L, then we can neglect to L
So we can write only 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r only. We will write r only, but here it is power of 3 by 2, therefore r is, this square will be cancelled by this 2, so we will get only r cube. So this is the answer. E is equal to p upon r cube. This is the answer for the net electric field for the electric dipole placed point where this point is at the equatorial point, or you can say broad side on position. दोनों के लिए आ सकता है. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब ब्रॉड साइड मतलब चौड़ाई में कोई पॉइंट रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखा हो, कहीं भी रखा हो, यही फार्मूला लगेगा, कुछ भी हो जाए. और ये इक्वेटोरियल लाइन भी इसको बोलते हैं हम लोग. इस लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लें. कोई प्रॉब्लम हो उसको पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफी. फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरे टॉपिक लेके आऊंगा. तब तक के लिए बाय.